Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Helen Keller. इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं. क्विज भी अपलोड हो चुकी है, सो वो सभी वीडियोस आप सबने देख ली होगी. चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में हम लोग KVS की एक वर्कशीट करने वाले हैं जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम NCERT कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिट 5 चैप्टर 2 हेलन केलर. सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. आपके चैप्टर से कुछ लाइंस गिवन है जिनको आपको पढ़ना है एंड देन जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको आंसर करना है. ये हम हर चैप्टर से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है और हेलन केलर वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में सीन पैसेज उससे आ सकता है. सो देखिए यहाँ पर दिया है आपको, हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड. वाइल्ड मतलब होता है जंगली. तो हेलन जो है वो धीरे धीरे वाइल्ड हो रही थी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर. किसी को अपने बालों में भी वो कॉम नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उनके कपड़े हमेशा डर्टी ही रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. ज़्यादातर वो गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर. कई बार वो फ्लोर पर लेट जाती थी. एंड किक्ड हर फीट. और अपने पैरों को किक करती रहती थी. ओके, सो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट चेंजेस केम इन हेलन्स नेचर. हेलन के नेचर में क्या चेंजेस आए. तो चेंज ये था दैट शी बिगैन टू ग्रो वाइल्ड. वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी क्योंकि बोल नहीं पाती थी अपनी बात, किसी को समझा नहीं पाती थी किस चीज़ से उसको परेशानी हो रही है, क्या चीज़ उनको चाहिए. तो ऐसे बच्चों में ये जो एक ट्रेट है वो देखने को मिलता है. वॉट डिड शी नॉट अलाउ. वो किस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी. तो इसका आंसर आप लिखेंगे शी डिड नॉट अलाउ एनीवन टू कॉम हर हेयर. वो अपने बालों में किसी को भी कॉम नहीं करने देती थी. ओके, नेक्स्ट, टू लेट. किसी को कोई काम मतलब करने देना. सो ये सेम ही है कहीं ना कहीं, अलाउ करना या टू लेट समवन टू डू समथिंग. नेक्स्ट, हाउ डिड शी एक्सप्रेस हर एंगर. वो अपना एंगर, अपना गुस्सा किस तरीके से एक्सप्रेस करती थी. सो शी ले ऑन द फ्लोर. बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा, कई बार जब मान लीजिए टॉय शॉप में वो गए, उनकी पसंद का कोई टॉय है वो नहीं दिला रहे हैं पेरेंट्स, तो वो लेट जाते हैं और फिर पैरों को किक करने लगते हैं. तो वो भी वैसे ही अपना गुस्सा अक्सर जो है, अपना एंगर जो है वो एक्सप्रेस करती थी. सो शी ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. ओके, नेक्स्ट. आगे है एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज. वाइल्ड का एंटोनिम क्या होता है, मतलब ऑपोजिट क्या होता है. वाइल्ड मतलब होता है जंगली, उसका ऑपोजिट क्या होगा, टेम. टेम करना यानी कि पालना. जैसे कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट जो एनिमल टेम किया था ह्यूमन बीइंग ने वो डॉग था. ओके, टेम मतलब अपने साथ रखना. पॉलिश करना तो आप जानते ही हैं, साफ करना किसी चीज़ को. रूड बिहेवियर या फिर सीरियस. तो वाइल्ड का ऑपोजिट होगा यहाँ पर टेम. एक होते हैं वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर. एक होते हैं टेम्ड एनिमल जो हमारे साथ रहते हैं. ओके, वैसे इसका ऑपोजिट डोमेस्टिक भी हो सकता है बट ऑप्शन में नहीं है तो टेम आप लिखेंगे. फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज सॉइल्ड. सॉइल मीन्स मिट्टी होता है. तो मिट्टी में कोई चीज़ अगर मिट्टी जैसी हो रखी हो उसको सॉइल्ड बोलते हैं. तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है आपके एक्सट्रैक्ट में. शार्प, डर्टी, एंग्री, ले मीन्स लेटना. शार्प तो आप जानते हैं, एंग्री गुस्से में, डर्टी मतलब गंदे. सो बी यूज़ हुआ है क्योंकि वो लेट जाती थी फ्लोर पर, इसकी वजह से उसके कपड़े जो हैं वो गंदे रहते थे. सो सॉइल्ड का जो एक तरीके से सेम मीनिंग होगा वो डर्टी होगा. ओके, नेक्स्ट. एक और पैराग्राफ दिया हुआ है आगे. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन उनकी टीचर ने जो हेलन है उनका हाथ रनिंग वाटर में, पानी जो बह रहा था उसमें रखा. देन शी स्पेल्ड WATER. उसके बाद वो वाटर की स्पेलिंग जो है वो स्पेल करती हैं उनके हाथ पर, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकती थी, फील कर सकती थी सिर्फ. तो वो उनका हैंड लेती हैं हेलन का और उसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर से लिखती है WATER. सडनली हेलन अंडरस्टूड. तो एकदम से हेलन को समझ में आ जाता है
दैट WATER, अब उसे ये नहीं पता ये वाटर है क्या है, लेकिन उसे ये पता है कि जो चीज़ ऐसे लिखी जाएगी इसका मतलब है ये जो चीज़ है जो ऐसे लिखी गई है मेरे हाथ पे, इट मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, ये कुछ वेट होती है, कुछ गीली होती है, और जो मेरे हाथ पे अभी इट इज़ रनिंग ओवर जा रही है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और उनको समझ आता है हेलन को कि वर्ड्स दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हर चीज़ को एक वर्ड दिया गया है जिससे आप उसको एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं। ओके अब क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड मिस सुलिवान डू वन डे, एक दिन मिस सुलिवान ने क्या किया, वन डे मिस सुलिवान पुट हेलेंस हैंड इनटू रनिंग वाटर, चलते हुए पानी में उन्होंने उसको, उसके हाथ को ऐसे रख दिया ताकि वो वाटर को उसके हाथ के ऊपर फील कर सके। What did Helen understood as the meaning of water? हेलन ने उस WATER जो वर्ड है उसका मतलब क्या समझा, उसने समझा इट मीन्ड कि जो WATER लिखा गया इसका मतलब है समथिंग वेट, समथिंग वेट कुछ गीला सा है ये, बस समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो उसके हाथ के ऊपर अभी है, हर हैंड। अब आगे जब भी कभी वो उस चीज़ को फील करेगी, कभी नहाएगी, तो उसको पता होगा कि ये जो चीज़ है ये वही है जो उसके हाथ के ऊपर थी, और इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, या फिर उसको पीने के लिए चाहिए होगा तो वो लिख के ऐसे बता सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड हेलन अंडरस्टूड अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में हेलन ने क्या सीखा, क्या जाना। सो उन्होंने जाना दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, आप लिखेंगे हेलन अंडरस्टूड या फिर शी अंडरस्टूड that words were the most important things in the world. Okay, next, running water as used in the extract means, running water का क्या मतलब है, पानी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लोइंग वाटर, फ्लो करता हुआ पानी। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ, फ्रेश या फिर रेसिंग वाटर, सो इसका मतलब है फ्लोइंग वाटर, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा था, बह रहा था। एंटोनिम ऑफ वेट, वेट मतलब गीला होता है, इसका ऑपोजिट होगा ड्राई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा बाकी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, सॉगी, सॉगी मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से वेट, गीला या नरम, जिसको आप बोल सकते हैं समथिंग विच इज़ वेरी वेट और सॉफ्ट। डैम्प मतलब भी गीला होता है, और मॉइस्ट मतलब भी गीला ही होता है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ड्राई ऑपोजिट है यहाँ पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि चैप्टर से आपको अपार्ट फ्रॉम NCERT कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले है व्हेन एंड वेयर वाज हेलन बॉर्न, हेलन कब और कहाँ पैदा हुई थी, तो आप लिखेंगे हेलन वॉज बॉर्न इन 1880, 1880 में वो पैदा हुई थी, इन अ स्मॉल टाउन ऑफ अलाबामा, ALABAMA, अलाबामा के एक छोटे से शहर में 1880 में। ईयर भी आप याद रखेंगे, MCQ में पूछा जा सकता है, और जो टाउन का नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट हैपन टू द बेबी वन डे, एक दिन बेबी जो था, पहले वो बिल्कुल हेल्दी बेबी था, एक दिन क्या होता है, शी बिकेम इल, वन डे हेलन बिकेम इल, और उसका जो उनका जो फीवर था वो काफ़ी हाई रहता है, एंड हर लिख दीजिए वो भी, एंड हर फीवर स्टेड हाई, कई दिनों तक उनका जो बुखार है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड एवरीवन प्रिडिक्ट अबाउट द बेबी, सब ने क्या प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट करना यानी कि किसी के फ्यूचर के बारे में बताना। जो बेबी था, जो हेलन थी, जब वो छोटी थी बीमार हो गई, कई दिनों तक उनका जो फीवर था वो काफ़ी हाई रहा, तो लोग क्या कहने लगे थे कि शायद से वो बचेगी नहीं। सो एवरीवन प्रिडिक्टेड, आंसर हमेशा पास्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, एवरीवन प्रिडिक्टेड दैट द बेबी मे नॉट लिव, बेबी मे नॉट लिव, शायद से वो अब जिंदा ना रहे।
डिड द बेबी सर्वाइव द इलनेस, क्या बेबी ने इलनेस को सर्वाइव किया? येस ऑफ कोर्स, वो बच जाती है। एंड व्हाट हैपन टू हर, लेकिन होता क्या है इलनेस के बाद उनके साथ? दैट शी कुड नॉट सी और हेयर। नो, आप कंप्लीट अगर आपको आंसर लिखना आप लिखेंगे येस, द बेबी, ये लिख दीजिए, द बेबी सर्वाइव्ड द इलनेस, फुल स्टॉप, बट शी कुड नॉट, but she could not hear or speak, see और hear, no, could not hear और see, लेकिन ना वो देख सकती हैं ना वो जो है सुन सकती है। और आप जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा बोलना सुनकर ही सीखता है। अदरवाइज अगर वो सुनेगा नहीं तो उसको लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ लिप्स को ऊपर नीचे कर रहा है, वो भी वैसा ही करने लगता है। ओके, बोल नहीं पाता है। चलिए खैर, सो वो डेफ हो गई थी और जो ब्लाइंड भी हो गई थी। वॉट वॉज रॉन्ग विद द बेबी इन द चैप्टर हेलन केलर, हेलन केलर चैप्टर में जो बेबी था उनके उसके साथ जब वो छोटी थी हेलन, क्या हुआ था? वॉट वॉज रॉन्ग विद हर, सो क्या गलत हुआ था एक तरीके से, वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, शी कुड नॉट, हेलन द बेबी कुड नॉट, द बेबी could not see or hear. Next, how did Miss Sullivan spell different words? Words सिखाने बहुत ज़रूरी थे हेलन को, ताकि दूसरे उसको क्या कह रहे हैं वो समझ सके और अपनी बात समझा सके, क्योंकि यही कहा था उनकी मदर ने भी कि हमें हेलन, अगर हम हेलन तक पहुंच पाते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है कि वी आर अनेबल टू रीच हर, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो पहुंचेंगे कैसे? जब उसको कुछ वर्ड्स आएंगे तभी वो एक्सप्रेस कर सकेंगी। अब सुन नहीं सकती है तो आप बोलकर नहीं बता सकते, देख नहीं सकती है तो उसको आप कोई चीज़ लिख कर नहीं बता सकते। कैसे उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स को स्पेल किया मिस सुलिवन ने? उन्होंने उसके हैंड के ऊपर, वो फील तो कर सकती थी ना, सो आप लिखेंगे शी या फिर मिस सुलिवन, मिस सुलिवन स्पेल्ट different words with her fingers into Helen's hand. ओके, उन्होंने उसके हाथ के ऊपर डिफरेंट वर्ड्स को अपनी फिंगर से स्पेल करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ताकि वो फील कर सके। हु वॉज मिस सुलिवन? मिस सुलिवन कौन थी? शी वॉज a young teacher who helped Helen. एक टीचर थी जिन्होंने हेल्प किया था हेलन को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं अभी। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ फ्यू क्वालिटीज दैट हेलन पोजेस्ड। कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो हेलन में थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्या कैरेक्टर ट्रेट्स थे हेलन के, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए हेलन के। सो आंसर उसमें सेम ही रहेंगे जो लिखवा रहे हैं आपको अभी। आप लिखेंगे डिस्पाइट बीइंग अ फिजिकली, एक सेकेंड, डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी हेलन पोजेस्ड, ये वर्ड इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इसमें यूज हुआ है, अदरवाइज आप सिंपल हैड भी लिख सकते हैं। हेलन हैड मैनी क्वालिटीज, या फिर हेलन लिव्ड अ क्वालिटी लाइफ। हेलन पोजेस्ड मैनी क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज उनमें ऐसी थी जो नॉर्मल जो लोग हैं उनमें नहीं होती, विच इवन मोस्ट नॉर्मल पीपल डोंट हैव। कौन कौन सी थी? शी वॉज वेरी स्मार्ट, जो कि उनकी मदर ने भी कहा था कि वो बहुत स्मार्ट है। और एक्चुअली चैप्टर में काफ़ी कम आपको दिया हुआ है, वहीं तक ही जहाँ पर हेलन समझ जाती है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की अगर आप इनकी लाइफ पढ़ेंगे तो इस आंसर को आप और अच्छे से लिख पाएंगे। आप देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट भी बनती है, बाद में उन्होंने बुक्स भी लिखी, वो ग्रेजुएशन करती है। फर्स्ट ऐसा डम एंड डेफ पर्सन वो थी, ब्लाइंड ऑल्सो, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। डिटर्मिन्ड थी, उनमें ईगरनेस थी कुछ सीखने की।
डिटर्मिन्ड, और बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया था कि वर्ड्स कितने इम्पॉर्टेंट है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। और उसके बाद इन द वर्ल्ड उन्होंने कई सारे वर्ड सीखे। और आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए एक दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ। अगर आप लिखेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है हेलन से रिलेटेड, उनकी कुछ क्वालिटीज़ लिखने से रिलेटेड, तो बुक में नहीं दिया है हालांकि, बट अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप लिख सकते हैं दैट शी अर्नड, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपकी जीके भी स्ट्रांग होगी क्योंकि ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सो शी अर्न अ डिग्री, अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। कितना मुश्किल होता है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। आर्ट्स में उन्होंने बैचलर डिग्री भी ली। शी बिकेम एन ऑथर एंड लेक्चरर। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, बुक्स भी लिखी और बच्चों को लेक्चर भी दिए कॉलेजेस में, एंड लेक्चरर। ओके, सो ये आप इनका कैरेक्टरिस्टिक आएगा, या फिर आपको बोला जाएगा अगर क्रिएटिव राइटिंग में क्वेश्चन आता है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हेलन, या फिर व्हाट फ्यू क्वालिटीज़ हेलन जो है उनमें थी, तो ये आप लिखेंगे कि वो फिजिकली चैलेंज थी, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ उसमें थी जो नॉर्मल लोगों में हमें देखने को नहीं मिलते। बहुत स्मार्ट थी वो, बहुत डिटर्मिन्ड थी सीखने को लेकर, ईगर थी, और भी बड़े सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इंक्विजिटिव थी, इतने सारे वर्ड्स उन्होंने सीखे। आपको अगर कोई बुक लिखने के लिए कहे तो वोकैबुलरी इतनी कम होती है लोगों की, आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से फील करके, बिना देखे बिना सुने, कितने वर्ड सीखे होंगे कि वो एक ऑथर भी बनी। उन्होंने जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे वो लिखे भी बाद में बुक्स में। फाइनली उन्हें समझ में आया कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक से ही है, और ये कुछ एक्स्ट्रा है। बैचलर डिग्री उन्होंने ली थी आर्ट्स में, एंड और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी। हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप यूनिवर्सिटी है यूएसए की, अमेरिका की, तो वहाँ से उन्होंने आर्ट्स की डिग्री ली थी, और शी बिकेम एन ऑथर एंड लेक्चरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन इन लर्निंग। सो मिस सुलिवन ने क्या किया, शी स्पेल्ट different words using fingers, different words using her fingers into Helen's hand. हेलन के हाथ के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल किया। शी मेड हर अंडरस्टूड, उन्होंने हेलन को समझाया, अंडरस्टूड, that words are the most important thing in the world, important thing in the world. मिस सुलिवन ने उनको एक तरीके से जो टाइपिंग होती है, रीडिंग और राइटिंग सिखाई थी, बाय टाइपिंग दी डेफ एंड डम फिंगर्स अल्फ़ाबेट मेथड। ये एक मेथड है, जैसे आपने एक ब्रेल के बारे में पढ़ा होगा, जो लोग देख नहीं पाते हैं वो फील करके पढ़ते हैं, तो सिमिलरली एक ऐसा ही मेथड है, उसको सिखाया था। खैर, आप इतना ही आंसर लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया है। आगे आते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिस सुलिवन। जो आपने पढ़ा मिस सुलिवन के बारे में, आप क्या उससे एक तरीके से कंक्लूड कर पाते हैं कि वो कैसी थी मिस सुलिवन। सो आप लिखेंगे, मिस सुलिवन वॉज एक्सट्रीमली पेशेंट। जैसा कि हमने देखा, जब इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स थे, एक्सट्रीमली पेशेंट एंड कंसिडरेट टीचर। पेरेंट्स ने भी हार मान ली थी कि वो भी नहीं सिखा सकते हैं उनको, तब उन्होंने ये कहा कि मैं हेल्प करूँगी। और ऐसा बच्चा जो कि हमने देखा कितनी वाइल्ड थी वो, हेलन जो थी लेट जाती थी, किसी को काम नहीं करने देती थी, उसको कुछ सिखाना कितना मुश्किल रहा होगा। सो बहुत पेशेंट थी, बहुत कंसिडरेट थी हेलन के प्रति। देन शी टॉट हेलन
द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड। उन्होंने सबसे पहले तो हेलन को इम्पॉर्टेंस, वर्ड्स की क्या इम्पॉर्टेंस है वो बताई, क्यों इतने ज़रूरी हैं, एंड मेड हर कम्युनिकेट यूजिंग हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को यूज़ करके उनके साथ जो है हेलन के साथ कम्युनिकेट किया। ओके, बहुत पेशेंट थी, बहुत कंसिडरेट थी। कंसिडरेट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके। कई लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट जैसा कि कहा भी जाता है टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चा कितना भी परेशान करे वो थोड़ी सी पेशेंट हो, जल्दी गुस्सा उनको ना आए, और क्या वो कहना चाह रहा है, उनकी फीलिंग्स को कैसा वो फील कर रहा है उस टाइम उसको समझ सके। ओके, सो वो थी, उन्होंने हेलन को सिखाया कि वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको कम्युनिकेट करना सिखाया फिंगर्स को यूज़ करके अपनी। नेक्स्ट, विच इंसिडेंट हेल्प हेलन टू डिस्कवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। कौन सा इंसिडेंट हुआ था ऐसा जिसने कि हेलन को ये बताया कि वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, मिस सुलिवन ने उनका जो हाथ था वो रनिंग वाटर में रख दिया था। मिस सुलिवन पुट हेलेन्स हैंड इन रनिंग वाटर and spelt WATER, ये स्पेल किया उनके हाथ के ऊपर। सो शी अंडरस्टूड दैट दिस वेट थिंग, ये जो एक गीली सी चीज़ है, रनिंग ओवर हर हैंड इज WATER, उनके हाथ के ऊपर जो ये एक वेट सी चीज़ अभी चल रही है, फ्लो कर रही है, ये WATER है। एंड शी अंडरस्टूड कि ये वर्ड्स होते हैं जो हर चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, हेलन की मदर ने कहा कुछ तो गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, हेलन के साथ क्या था जो गलत हुआ था। शी आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद, हेलन सरवाइव तो कर गई थी, शी कुड नॉट स्पीक और शी कुड नॉट सी और हेयर, वो बोल तो पाती थी लेकिन वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। हालांकि वर्ड्स क्लियर नहीं थे जब वो बोलती थी, सिर्फ मुंह से आवाज़ ही निकलती थी। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हो गई थी। ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हालांकि हेलन जो है वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी वॉज, वो कैसी लड़की थी, तो आप लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थी, जैसा कि उनकी मदर ने भी कहा था। लोगों ने कहा कि वो शायद कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, लेकिन उनकी मदर को लगता था कि प्रॉब्लम हम में है, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर पहुंच पाए तो हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेगी, जो कि बाद में हमने देखा ऐसा हुआ भी। हु अग्रीड टू हेल्प हेलन, किन्होंने अग्री किया कि वो हेलन की हेल्प करेंगी। मिस सलिवन, जैसे भी आप इनके नाम को प्रोनाउंस करें। A young teacher agreed to help Helen. Next, what did Helen learn when the teacher put her hands into running water? जब उनकी टीचर ने उनके हाथ को जो वाटर फ्लो कर रहा था उसमें रखा, डाला और WATER लिखा, तो क्या सीखा हेलन ने। हेलन अंडरस्टूड, शी लर्नड, या फिर क्योंकि लर्न यहाँ पर लिखा है वही लिखेंगे, हेलन लर्नड दैट दिस वेट थिंग, ये जो गीली एक चीज़ है, विच इज़ रनिंग ओवर हर हैंड, which is running over her hand is WATER, ये है।
ओके नेक्स्ट, वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, हेलन को फाइनली क्या समझ में आया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. सो हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट जो है वर्ल्ड में वो वर्ड्स हैं. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स कुछ स्टेटमेंट है. हेलन वॉज अ डिसिप्लिन चाइल्ड, ये फॉल्स है. वो थोड़ी सी वाइल्ड थी, डिसिप्लिन नहीं थी, किसी को काम नहीं करने देती थी, लेट जाती थी. हाँ, हेलन हालांकि स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, डिटर्मिन्ड भी थी, बट बचपन में वो ये नहीं थी. नेक्स्ट, हेलन्स पेरेंट फाउंड दैट शी कुड सी बट कुड नॉट हेयर, ये भी फॉल्स है. वो एक्चुअली दोनों ही नहीं कर सकती थी, देख भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों को लगा कि शायद हेलन कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, ये ट्रू है. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, ये भी ट्रू है. वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी, कंसिडरेट भी थी. मिस सुलिवन गिव हेलन अ टॉय कार, ये फॉल्स है. उन्होंने उसको एक डॉल दी थी और फिर DOLL उसके हाथ के ऊपर लिखा था, हालांकि तब वो नहीं सीख पाई थी कि ये क्या है. फर्स्ट जो वर्ड था, एक्चुअली ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी है, पहला वर्ड कौन सा था जो हेलन ने सीखा, दैट वॉज वाटर. ओके नेक्स्ट, fill in the blank after reading the chapter Helen Keller. Helen was born in dash Helen जो है she was born in a small town in Alabama. Next, Helen Keller could not see or hear. Helen would not let anyone comb her hair. Helen's teacher name was Miss Sullivan. Miss Sullivan was strict but kind. Helen understood that dash were the most important thing in the world. Words were used were the most important things in the world. Okay, next. Now some language based question. Unscramble the letters to make words with the help of the clues given in the brackets. Okay, सबसे पहले ये है UMESMR, ये एक सीजन है. समर है SUMMER, ये चैप्टर में आया भी है वर्ड. नेक्स्ट इज फिजिकली फिट, ये है हेल्दी HEATHLY, हेल्दी. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ सिकनेस, इसको इलनेस बोलेंगे, ILLNES, इलनेस. टू अपोलोजाइज, सॉरी, फील करना, SORRY. नेक्स्ट, अ गाइड और मेंटोर, ये है टीचर, TEACHER. Okay, next. Match the two parts of the sentence given in column A and B. Combine each pair of sentence using conjunction and but or to form a single sentence and write in the space below. ये दो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, आपको मैच करना है और बीच में कोई कंजंक्शन लगानी है एंड बट और में से. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उनके जो पेरेंट्स थे हेलन के, वो उनको बहुत प्यार करते थे. तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा है और उन्होंने उसका नाम हेलन रखा, तो आप लिखेंगे एंड दे नेम्ड हर हेलन. ओके, बट दे नेम्ड हर नहीं आएगा कि प्यार करते थे लेकिन नाम हेलन रख दिया. और तो मतलब या के लिए आता है दिस और दैट, तो एंड आएगा एंड दे नेम्ड हर हेलन. तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा है इसको दोबारा लिखेंगे, हेलेन्स पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड दे नेम्ड हर हेलन. इस तरीके से ये एक सेंटेंस बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करके. एंड नेक्स्ट, हेलन सर्वाइव द इलनेस, हेलन ने इलनेस को तो सर्वाइव कर लिया लेकिन शी वॉज वो इलनेस के बाद सेम नहीं थी, बट शी वॉज नॉट सेम आफ्टर इलनेस, तो इसमें बट लगेगा. हेलन कुड नॉट सी और हेयर, शी कुड नॉट हेयर, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. हेलन कुड नॉट सी और हेयर. नेक्स्ट, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, हेलन ने उनकी टीचर को कॉपी किया और डॉल को स्पेल किया. शी डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट शी वाज डूइंग, बट शी डिड नॉट अंडरस्टूड, वो कर रही थी कॉपी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है. ये उनको समझ आया जब उन्होंने वाटर का जो वो था उसको सीखा. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवन जो है स्ट्रिक्ट थी, बट शी वॉज काइंड, लेकिन वो काइंड भी थी. ओके, सो ये आपके सेंटेंसेस बनेंगे. नेक्स्ट इज मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी
एट बर्थ, टू बर्थ से इनको ज्वाइन करना है। हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, वो अपने, आई थिंक सेम ही है, नहीं डिफरेंट है, इलनेस के बाद बच गई, लेकिन बट शी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो ये नहीं, ना वो सुन पाती थी उसके बाद, ना ही देख पाती थी। शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों को लगा कि वो शायद कुछ सीख नहीं पाएगी, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, उनकी मदर को लगा कि वो सीख पाएंगी। हेलन कॉपीड द वर्ड, हेलन ने वर्ड को कॉपी किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वॉट शी वॉज डूइंग। मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ओके, नेक्स्ट डियरली, ए कॉलम को बी से मैच करना है। इट मीन्स वेरी मच, जैसे आपको दिया हुआ है, दे लव्ड हर डियरली, वो उसको बहुत प्यार करते थे। हेल्दी, हेल्दी मीन्स अ गुड, हैविंग गुड हेल्थ, जिनकी हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट इलनेस यानी कि बीमारी, अ डिजीज ऑफ द बॉडी। स्मार्ट यानी कि इंटेलिजेंट। प्रॉब्लम परेशानी, एक सिचुएशन दैट कॉजेज डिफिकल्टी, जिससे आपको परेशानी हो। वाइल्ड यानी कि एक अनकंट्रोलेबल या फिर वायलेंट वे में बिहेव करना। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट हो जाना यानी कि लोगों से एक्सपेक्ट करना, रूल्स को ओबे करे और जो वो कहें वो माने, उसको स्ट्रिक्टनेस कहेंगे। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत सिग्निफिकेंट हो। ये आपकी मैचिंग है वर्ड्स एंड उनके मीनिंग की। आगे आते हैं। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, नीचे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी है। हेल्दी, हेल्दियर एंड हेल्दीएस्ट, THIEST। हेल्दी, दो में कंपैरिजन हो, उससे ज़्यादा हेल्दी, एंड हेल्दीएस्ट सबसे ज़्यादा हेल्दी। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। वाइल्ड, वाइल्डर, वाइल्डेस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। ओके, ये जो आपकी जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ी थी। कहाँ पर यूज़ होती है? जनरल सेंटेंस में। कंपैरेटिव हम यूज़ करते हैं जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करें, दो में कौन हेल्दी है, राम और शाम में, तो आप अगर कहते हैं राम हेल्दियर है, राम ज़्यादा हेल्दी है शाम से, तो वहाँ पर आप हेल्दियर यूज़ करेंगे। और बहुत सारे लोगों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो फिर जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है उसके लिए हेल्दीएस्ट यूज़ करेंगे। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अक्सर यही होता है कि जो एडजेक्टिव है उसमें ER लग जाता है, आपके कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST लग जाता है, लेकिन कुछ एक डिफरेंट वर्ड्स, जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट कुछ नहीं होता। बेटर, बेस्ट। लिटिल, लिटलर और लिटलेस्ट होता है, बट ये ज़्यादा आपने देखा होगा, लेस एंड लीस्ट। ओके, नेक्स्ट। राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज हेल्दी, अनहेल्दी, लव, हेट, स्मॉल, बिग, हाई, low. Next question, fill in the blank with the correct words given in the bracket. Dash in the class were the was in proper uniform. Everyone या फिर someone, सभी क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या कोई क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है? कोई क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। सो एवरीवन इन द क्लास, सभी जो है वो क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। द पुलिस डिडंट फाइंड डैश इन हिज बैग दैट लुक्ड स्ट्रेंज, जो बैग काफ़ी स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, पुलिस को उसमें कुछ भी नहीं मिला ऑब्वियसली। सो दे डिडंट फाइंड एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मिला, ये नहीं होगा सेंटेंस। शी सेड डैश वेरी रूडली, शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, वेरी रूडली, समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, उसने कुछ भी बहुत रूडली कहा, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा करेक्ट।
आई हैव नेवर मेट डैश एज ब्राइट एंड क्यूरियस एज यू आर। मैं कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूँ, नॉट मेट एनी वन, किसी से भी जो तुमसे ज़्यादा क्यूरियस और ब्राइट हो। क्यूरियस वो पर्सन होता है जिसको जानने की ज़्यादा इच्छा होती है हर चीज़। आई विल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, इफ़ आई फाइंड डैश टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई मिल जाए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, समवन, कोई भी मिल जाए। एवरीवन, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मुझे सब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिल जाए। एवरीवन नहीं फिट बैठता है सिचुएशन में। डैश एग्रीड विद हिज व्यूज, उसके व्यूज से अग्री हुए। समवन, कोई, या फिर एवरीवन, सो एवरीवन आएगा। सब जो है उसके व्यू से, जो वो सोचता है उससे अग्री हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूज द वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। फर्स्ट वर्ड इज डियरली। शाम्स पेरेंट्स loved him dearly. Parents love him dearly, बहुत उसको प्यार करते हैं। वाइल्ड, कोई भी एक एनिमल सॉरी, कोई भी एक एनिमल लिख दीजिए। बेयर इज अ वाइल्ड एनिमल। इलनेस, बीमारी। राम वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से वो एब्सेंट था क्लास में। नेक्स्ट इज अग्रीड, बात मान लेना। सीमा अग्रीड टू हेल्प रीमा। इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, कोई भी सेंटेंस तो आप कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंजंक्शन होता है जो दो वर्ड्स को दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो बताइए क्या फिट बैठेगा। आई रैन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, डैश मिस द बस, बस मिस कर दी। बट मिस द बस एंड मिस द बस, मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन बस मिस कर दी फिर भी। ओके, नेक्स्ट, गो डैश सिट ऑन योर बेंच क्वाइटली, जाओ और अपनी बेंच पर चुपचाप बैठ जाओ। शी कुड नॉट स्पीक डैश हेयर, शी कुड नॉट स्पीक और हेयर। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेली, डैश इट ग्रू डार्क, जब तक कि अंटिल इट ग्रू डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। ग्रैंडमा हैज़ गॉन टू द डॉक्टर, ग्रैंडमा डॉक्टर के पास गई क्योंकि उनको बुखार था। डॉक्टर के पास गई इसीलिए बुखार नहीं था। नेक्स्ट, धीरज इज क्लेवर बट लेजी, धीरज जो है वो क्लेवर तो है, चालाक तो है, लेकिन लेजी है। आई नो डैश ही विल कम फॉर द मूवी, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि वो मूवी के लिए आएगा। द डियर विल रन अवे, डियर जो है वो दूर चला जाएगा। इफ़ यू मेक सो मच, आई थिंक नॉइज होगा, अगर तुम इतनी जो है वो शोर करोगे इतना। ओके, नेक्स्ट, नॉइस, यस। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द लायन डैश द एलिफेंट, द लायन किल्ड द एलिफेंट, मार दिया उसने एलिफेंट को। ही डैश टू हायर क्लास, उसको प्रमोट कर दिया गया है। अब ये प्रमोटेड अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी पुराना सेंटेंस हो जाएगा। सो ही हैज़ प्रमोटेड टू अ हायर क्लास। नेक्स्ट, शी डैश गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, शी विल बी गोइंग टू चेन्नई, क्योंकि ING लग गया है, वो अगले जो है वीक में चेन्नई जाएगी। आई डैश टू हेल्प हिम, आई हैव प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम, ये सिंपल आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम भी हो सकता है। आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम, प्रॉमिस ही सही रहेगा। नेक्स्ट, ही फेल्ट दैट ही डैश बाय द शॉपकीपर, फेल्ट आ गया है, पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि उसको लगा कि ही हैड चीटेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने उसको चीट किया था, उसको ऐसा महसूस हुआ था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर अ नंबर ऑफ मंकीज, मंकीज का जो ग्रुप होता है उसे ट्रूप या फिर बैरल बोलते हैं। सो बैरल नहीं है ऑप्शन में, ट्रूप। अ कलेक्शन ऑफ बीज, बीज के कलेक्शन को स्वॉर्म बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायन, पैक ऑफ लायन होता है। वुल्फ, नो सॉरी, ग्रुप ऑफ लायंस को कहा जाता है प्राइड, वुल्फ्स का होता है पैक ऑफ वुल्फ्स। अ नंबर ऑफ एंट्स, इनको कहते हैं कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ पपीज, लिटर।
अ नंबर ऑफ सेलर इन अ शिप, शिप में जो लोग सेल करते हैं उन्हें क्रू मेंबर्स बोला जाता है। ओके, ये करेक्ट मैचिंग होगी। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द जेंडर एंड री राइट देम, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनको दोबारा से लिखिए और जितने भी जेंडर हैं उनको चेंज करना है। ही हैड लॉस्ट हिज वॉच, तो शी हैड लॉस्ट हर वॉच। अ किंग हैड 4 सन्स, सो अ क्वीन हैज़, किंग का क्वीन हो जाएगा हैड 4, सन्स का हो जाएगा डॉटर्स। नेक्स्ट, ही वर्शिप्स गॉड, तो ही का हो जाएगा शी, वो वर्शिप करती हैं, शी वर्शिप्स गॉडेस। नेक्स्ट, द टाइगर इज सर्चिंग फॉर फूड, टाइगर का टाइग्रेस, टिग्रेस, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसको, द टाइग्रेस इज सर्चिंग फॉर फूड। द पीकॉक लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, द पीहन, पीकॉक का जो फीमेल वर्जन है उसको पीहन कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर जो है। सो द पीहन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। हर हस्बैंड इज हैंडसम, सो हर की जगह आएगा हिज, हिज वाइफ इज। अब आप जानते हैं हैंडसम जो है वो मेन के लिए यूज़ किया जाता है, वुमेन के लिए आप प्रिटी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, हैंडसम, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक है जेंडर में, ये मेल के लिए ही यूज़ होता है हैंडसम, और ब्यूटीफुल अगर हम कहेंगे तो वो फीमेल के लिए यूज़ होता है अक्सर। नेक्स्ट, अ ब्रेव बॉय नेवर फियर्स अ विजर्ड, सो अ ब्रेव गर्ल नेवर फियर्स अ विच। ओके, विजर्ड का विच हो जाएगा, ब्रेव बॉय ब्रेव गर्ल। आगे आते हैं, माई ग्रैंड मदर लिव्स विद माई सिस्टर, तो ये हो जाएगा माई ग्रैंड फादर लिव्स विद माई ब्रदर। शी इज माई cousin, he is my cousin. Her brother is very handsome, his sister is very beautiful. Next, fill in the blank with the suitable words given in the bracket. He did not use his computer, वो अपना कंप्यूटर यूज नहीं करता है। द गर्ल एंड द डैश, द बॉय ऑब्वियसली, सन तो नहीं होगा। ही इज माई, अब देखिए ही लिखा हुआ है, यहाँ पर वाइफ या मदर नहीं हो सकती, शी होता तो वाइफ या मदर आती। वो मेरा कौन है, तो भाई हो सकता है, ब्रदर, क्योंकि ही आ गया है आगे, ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। द क्वीन एंड द किंग वर वॉकिंग इन द पैलेस, जो भी होगा। शी वेंट टू मीट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए गई। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना काम होमवर्क जो है वो कर रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग इन आर क्लास। रवि इज हिज ब्रदर, रवि जो है वो उनका ऑब्वियसली भाई ही होगा। नेक्स्ट इज राइट अ सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स को बोलते हैं सेंचुरी, 100 रन्स भी आप जानते हैं उनको सेंचुरी कहा जाता है। अ ट्रैवलर थ्रू आउटर स्पेस, एक ट्रैवलर जो कि आउटर स्पेस में जाता है, एस्ट्रोनॉट्स, TRO, नॉट। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक पर्सन जो अपनी कंट्री में को बहुत प्यार करता है, पैट्रियट, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट, अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, उनको विडो कहा जाता है। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश होते हैं। काफ़ी लेंदी वर्कशीट है, आई एम श्योर, और अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बुक से दिए रहते हैं। ओके, थैंक यू अगेन।